अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट 1 9 10 दोनों क्लास में ये आता है बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा। और इसमें हमें करना क्या है, डेट वी हैव टू डिटरमिन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, माइक्रोमीटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मीटर के माइक्रो आपको पता है 10⁻⁻6 होता है, तो 10⁻⁶ मीटर तक ये मैयर करके हमें देता है जो भी कि हमने मैयरमेंट करनी है किसी चीज़ की, यानी बहुत थिन चीज़ों को भी ये मैयर कर लेता है। तो बोर्ड में जो लाहौर बोर्ड में एफएससी के एग्ज़ाम्स में क्या क्या हमने मैयर करना है बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। एक तो किसी भी थिन सी वायर के इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और दूसरा सफ़ेयर गिवन होगा, इसका हमने फाइंड आउट करना होगा वॉल्यूम, ठीक है। पहले डायमीटर ऑफ सफ़ेयर निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा रीड करना है कि ये इसमें कुछ चीज़ें, कुछ मेजरमेंट्स, कोई ये सर्कुलर स्केल है, इस पर कुछ मेजरमेंट्स है, मेन स्केल पे कुछ मेजरमेंट्स हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस वक्त मेरे पास यहाँ पे जो माइक्रोमीटर मौजूद है इसके पार्ट्स कुछ देख लेते हैं। ये देखिए, ये सर्कुलर स्केल को मैं मूव कर रही हूँ, ये ओपन करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए। ओपन हम यहाँ से करते हैं और क्लोज़ हम यहाँ से करते हैं। इनके पार्ट्स के नाम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, बेसिकली ये दो स्टड्स हैं, यहाँ पे दो स्टड्स हैं जिसके अंदर हमने अपना जो भी चीज़ मेजर करनी है वो इसमें फ़िक्स करेंगे। ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है। इसको मैं ये खोलती जा रही हूँ, ये मेन स्केल आपका नज़र आता जा रहा है। मेन स्केल डिवीजन्स हैं, इसी तरीके से सर्कुलर स्केल पे कुछ डिवीजन्स हैं। ये हमारा थिम्बल कहलाता है और ये हमारा रेशिट कहलाता है, ठीक है। हमने जो भी चीज़ मेजर करनी है उनको इन दोनों स्टड्स के दरमियान में फ़िक्स करना है। ये इसके पार्ट्स हो गए। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमने वो देखनी होती है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। एरर कब होगा, कब नहीं होगा? एरर किस वक्त नहीं होगा? जिस वक्त वर्नियर की डिवीजन एग्जैक्ट मेन से कंसाइड करिए। नहीं, जब मैं इसको क्लोज करती हूँ, अच्छा जी, अब मैंने ये क्लोज़ किया तो ये जो मेरा वर्नियर का, ये आपको सॉरी, ये वर्नियर स्केल नहीं है, ये स्क्रू गेज है। ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स लाइन। जिस वक्त ये दोनों स्टड्स क्लोज हों तो जो मेन स्केल की ये इंडेक्स लाइन है, इट शुड बी इन द फ्रंट ऑफ द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। लेकिन आपको नज़र आ रहा है ये जो इंडेक्स लाइन है ये थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। अब यहाँ भी ये देखें, अगर ये सिचुएशन मेरी इस तरीके से होती कि इंडेक्स लाइन बिल्कुल सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के सामने होती तो फिर तो मेरा एरर ना होता, ठीक है जी, फिर तो मेरा एरर ना होता, लेकिन ऐसा नहीं है, एरर है इसमें। तो एरर क्या होगा कि यहाँ तो ये ज़ीरो अबव द इंडेक्स लाइन होगा या बिलो द इंडेक्स लाइन होगा। अब हम इसको जज कर लेते हैं। हमारे वाले केस में मैंने स्टड्स को क्लोज़ किया तो मेरी जो इंडेक्स लाइन है डैट इज़ बिलो द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। और कितनी डिवीजन ज़ीरो है, अगर मैं ये देखूँ, दिस इज़ द 45, 46 और ये 47 डिवीजन है। इंडेक्स लाइन के सामने अभी ज़ीरो नहीं है, ये 47 डिवीजन है, ठीक है। इस एरर को हम क्या बोलते हैं? इस एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव एरर, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स लाइन के सामने ज़ीरो से पीछे वाली कोई डिवीजन है तो ये थोड़ा सा कम बताएगा, और क्योंकि कम बताएगा इस एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। और इसकी करेक्शन पॉजिटिव करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कम बता रहा है। पहले इसने ज़ीरो पे जाना है, फिर मैयर करना शुरू करना है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती थी कि मेरा जो ज़ीरो है इंडेक्स लाइन है उसके सामने कोई ज़ीरो से ऊपर वाली डिवीजन हो। सपोज़ अगर ये सिचुएशन मेरे पास होती तो मैं कहती इसको तो बताना चाहिए था ज़ीरो, लेकिन ये 5 बता रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, इसलिए इस ज़्यादा बताने के एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर, ठीक है। और इसके करेक्शन कैसे करेंगे? जितना ज़्यादा बता रहा है उतना रीडिंग में से माइनस कर लेंगे। फिल वक्त अगर मैं आपको जर्नली यहाँ पर बुक में जो एग्जांपल है उसके साथ डिस्कस करें हम, तो फर्स्ट में कोई एरर नहीं है, इंडेक्स लाइन इज एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ये कोई भी एरर नहीं है। आगे हम आ जाते हैं पॉजिटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर में अगर आप ये देखें, इंडेक्स लाइन के सामने थर्ड डिवीजन है, तो एरर बेसिकली 3 का। इस एरर को हम क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव एरर। बताना इसको चाहिए था 0, लेकिन बता रहा है 3, थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एरर।
सिंपली हम देखेंगे क्योंकि थर्ड डिवीजन कंसाइड करिए, 3 को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ तो प्लस 0.03 हमारा एरर है एंड माइनस 0.03 हमारी करेक्शन है। नेगेटिव एरर के केस में जो कि हमारे अभी स्क्रू गेज मेरे पास है उसमें भी यही है कि हमने देखना है कि ज़ीरो के सामने कौन सी लाइन है, इंडेक्स लाइन के सामने वर्नियर इंडेक्स लाइन के सामने सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन है। हमारे केस में 47 है बाय चांस ही, और इस वाले केस में भी 47 है, तो हमारी एरर 47 डिवीजन का नहीं है। हमने ये देखना है 0 से 47 का डिस्टेंस कितना है। तो बेसिकली 0 वाली लाइन 50th लाइन भी है, तो 50 में से 47 को माइनस किया तो 3 डिवीजन्स का एरर है। 0 एरर इज इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट माइनस 0.03 इज माई एरर एंड करेक्शन इज प्लस 0.03। लीस्ट काउंट भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। कुछ और 2 चीज़ें हमने देखनी है, कुछ चीज़ें देखनी है वो भी देखते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए हमारे वाले केस में भी आप देखें 47th डिवीजन ही सामने है, अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो बेसिकली जो बुक में नेगेटिव एरर का डिस्कस किया गया है वो यहाँ पर भी वही है, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 45 डिवीजन्स है, उसके बाद ये 46, ये 47, तो इंडेक्स लाइन के सामने मेरे पास 47 डिवीजन है। तो हमारा एरर भी कितना बना, हमारा एरर भी बना -0.03 मिलीमीटर नेगेटिव में एंड करेक्शन इज प्लस 0.03। अब हम आ जाते हैं इसके लीस्ट काउंट किस तरफ। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है उसमें जो चीज़ है वो है पिच ऑफ स्क्रू, ठीक है। पिच ऑफ स्क्रू बेसिकली स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन के लिए होती है, लेकिन पिच का कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए फॉर्मूले में यूज़ किया गया है। पिच ऑफ स्क्रू क्या कहलाती है? पिच ऑफ स्क्रू ये कहती है कि जब हमने टॉर्क पढ़ा था उसमें भी ये डिस्कस हुआ था कि जब हम किसी सर्कुलर चीज़ को, जैसे ये सर्कुलर अपने एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है, जब वो पूरी एक राउंड में एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा तो जितना वो आगे या पीछे होगा एक राउंड के अंदर, दैट इज़ इट्स पिच। यानी कि मैंने इसको क्लोज़ किया तो इस वक्त इसके सामने आपको पता है 47th डिवीजन हमारी आ रही थी। अब मैंने इसको किया खोला, ठीक है, और ये देखिए ये फिर 0 आया इंडेक्स लाइन के सामने 5 बाई 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये फिर मैं वापस आ गई 47 पर। तो इसने एक रोटेशन अपनी कंप्लीट की। जब इसने अपनी एक रोटेशन कंप्लीट की तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 0 के बाद अब ये नीचे वाली लाइन नज़र आना शुरू हो गई है। डैट्स मीन कि इसने कितनी रोटेशन, कितना पीछे या आगे हुआ सर्कुलर स्केल वो नीचे वाली लाइन की मेजरमेंट के बराबर होगा, तो ये कहलाएगी इसकी पिच। अब ये नीचे वाली लाइन की जो मेजरमेंट है वो हम देख लेते हैं। इस नीचे वाली लाइन की मेजरमेंट देखने के लिए मैंने इसको मज़ीद खोला तो यहाँ पे ये देखें कि 5 लाइंस के बाद मुझे कुछ लिखा हुआ नज़र आया, ठीक है। हाँ जी, 5 लाइंस के बाद क्या लिखा हुआ है 5, ये 5 लाइंस के बाद लिखा हुआ है 5, तो एक लाइन की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। 1 2 3 4 5, ऊपर वाली जो लाइन है इसकी वैल्यू है 1, तो नीचे वाली लाइन की क्या वैल्यू होगी 1 के हाफ कह सकते हैं हम इसको, या हम इसको क्या बोल सकते हैं 0.5। सो 0.5 इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, लीनियर स्केल भी इसको बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे 0.5 हाफ या 0.5। तो यहाँ पे देखें बुक के अंदर पिच ऑफ स्क्रू is also the smallest division on linear scale, main scale, which is 0.5 मिलीमीटर। इसके बाद नीचे क्या है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, या टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स कितनी है इसको देखें। अभी 2-3 दफ़ा मैं आपके सामने रोटेट किया, आपको आइडिया हो गया होगा। तो इस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन देखिएगा, ये देखें ये जी 0, ठीक है। तो इसको पूरा क्लोज करके आपको दिखाते हैं। हाँ जी, 0 के बाद पीछे आया इसके 5 10 15 20 25, इस तरह करते करते यहाँ पे 40, फिर इसके बाद ये आ गया जी 45, फिर इसके सामने 46 47। फिर मैं इसको ज़रा पे क्लोज़ करूँ। 45 और 0 के दरमियान में जो डिवीजन्स हैं वो आपको क्लियरली विजिबल हों, फिर हम इसको खुद से काउंट करते हैं। हाँ जी, 45 और 0 के दरमियान में डिवीजन देखें 46 47 48 49, और बेसिकली जो 0 वाली लाइन है ये 50th लाइन ही है। तो टोटल डिवीजन्स कितनी होंगी, टोटल 50 डिवीजन है। तो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 50
तो 0.01 मिलीमीटर हमारा इसका लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, ये इस स्क्रू गेज का है। वैसे 100 भी हो सकती हैं और 1 मिलीमीटर भी हो सकता है हमारे पिच ऑफ स्क्रू। अब ज़ीरो एरर हमें पता है, हमने देखा था पीछे हमारा था 0.03, तो मैंने यहाँ पे 0.03 लिख लिया। आगे कैलकुलेशंस में हम इसको यूज़ करेंगे। 0.03, यहाँ पे भी 0.03 और 7 यूनिट आएगा मिलीमीटर। साइन इसके साथ आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एरर था, और करेक्शन में हम लिखेंगे प्लस 0.03। अब हम पहला कर लेते हैं, लीनियर स्केल रीडिंग लेंगे। किसके लिए? सफ़ेयर के लिए। तो सफ़ेयर को मैं फिक्स करके आपको दिखाती हूँ, फिर रीडिंग लेते हैं। हाँ जी बच्चे, ये मैंने अब सफ़ेयर को इसमें कर लिया फिक्स। अब सफ़ेयर को फिक्स करने के बाद हमने जो रीडिंग्स लेनी है, एक लीनियर स्केल रीडिंग लेनी है, एक सर्कुलर स्केल, बाकी आगे सारे कैलकुलेशंस हैं। तो पहले हम ये दोनों ले लेते हैं, इसके बाद कैलकुलेशंस बाद में करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए लीनियर स्केल पे जो लाइंस आ रही हैं इन सबको हम काउंट कर लेंगे। मैंने 5 के बाद आगे काउंट किया 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद अगर आप ये देखें तो ये नीचे वाली लाइन भी नज़र आ रही है। तो नीचे वाली लाइन को हमने इग्नोर नहीं करना, उसको भी ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास जो लीनियर स्केल रीडिंग होगी डेट इज़ 9.5, और इसको मैं लिख लेती हूँ कॉपी में। ये मेरी लीनियर स्केल रीडिंग है, हमने 2-3 दफ़ा इसको खोल के बंद करके लिखना है। ये पहली रीडिंग होगी। और इसके बाद जो मेरी सर्कुलर स्केल रीडिंग है उसके लिए मुझे ये देखना है कि इंडेक्स लाइन के एग्जैक्टली सामने मेरे पास कौन सी डिवीज़न है। इस वक्त मैंने देखी तो ज़ीरो के पीछे वाली डिवीज़न है, तो ये ज़ीरो की जो पीछे वाली डिवीज़न है इसको मैं क्या बोलूँगी? 49। ठीक है, ये ज़ीरो के पीछे जो डिवीज़न है डेट इज़ द 49th डिवीज़न। तो मैं यहाँ पर जो बुक है उसमें 49 ही लिख दूँगी। ठीक है, 49 से थोड़ा सा पीछे है, 48 से आगे है। ठीक है, तो हम 48 लिख सकते हैं, इसको 48 ले लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अभी 49 पे नहीं पहुंचा, अभी 48 है। तो मेरी सर्कुलर स्केल डिवीजन आ गई 48। अच्छा, अब इस वाले केस में हमारा क्या होता है, हमारी मेन स्केल रीडिंग, लीनियर स्केल रीडिंग तो वही रहती है, लेकिन सर्कुलर स्केल रीडिंग चेंज हो सकती है। तो हम अगली रीडिंग के लिए इसको मैंने दोबारा से खोला। ठीक है, इसको फिक्स किया, और फिक्स करने के बाद दोबारा से मुझे रीडिंग देखनी है। इस तरह 3 से 4 दफ़ा करेंगे, रीडिंग देखेंगे क्या रीडिंग वही रही है या चेंज हुई। यहाँ पे ये देखिएगा कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो 9.5 ही है, और सर्कुलर स्केल डिवीजन मेरी 48 ही आ रही है। ठीक है, मैंने दूसरी दफ़ा आपके सामने डाला, ये सेम आई है तो मैंने नीचे वही लिख देनी है। अब आगे हम आ जाते हैं वायर के साथ करने के लिए। तो मैं इसमें वायर डाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखिए वायर मैंने बीच में एडजस्ट कर ली है। अब वायर के लिए मैं अगेन अपनी मेन स्केल रीडिंग देखती हूँ। तो मेन स्केल पे मुझे 0 के बाद बस एक नीचे वाली लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन नज़र नहीं आ रही है। तो मेरी जो मेन स्केल रीडिंग है डेट इज़ 0.5। तो मैं यहाँ लीनियर स्केल के लिए या मेन स्केल की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँगी 0.5। आगे सर्कुलर स्केल डिवीजन। हाँ जी, सर्कुलर स्केल डिवीजन के लिए अब आप देखें ये इंडेक्स लाइन के सामने क्या आ रहा है, इसको मैं एडजस्ट करती हूँ कि ये क्लियर हो आपको जी। 10 से पीछे 9 और 8। ठीक है, ये जो मेरी इंडेक्स लाइन है ये एग्जैक्टली किसी लाइन के सामने नहीं है जी, 8 के सामने आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली मेरी सर्कुलर स्केल डिवीजन अभी 8 है। ठीक है, इसको अब आपने देख लिया, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8। अब ये हमने जो चीज़ है इसको 2-3 दफ़ा करके देखना है। फिर मैंने खोला, फिर से इसको वायर को बीच में एडजस्ट किया, क्लोज़ किया, और देखना है दोबारा रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, और क्योंकि मैं यहाँ से क्लोज़ कर रही हूँ तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगती है, हमेशा यहीं से क्लोज़ करते हैं। एरर आने की भी यही वजह होता है, बच्चे यहाँ से क्लोज़ करते हैं तो एरर आ जाता है। अच्छा, अगेन देखें, मेन स्केल रीडिंग वही है 0.5, और जो सर्कुलर के स्केल डिवीजन है वो भी सेम ही आ रही है 8। ठीक है, यूजुअली ये सेम ही होती है, चेंज हो सकती है, आप 3 से 4 दफ़ा इसको करके देख लें। ठीक है, ये 8 ही आपको नज़र आ रही होगी आपको। अब आगे जो है इसकी कैलकुलेशंस है, मैं कैलकुलेशंस करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, कैलकुलेशंस अब हो गई हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, जैसे पहले भी हमने सिंपली क्या किया है, हमारी जो सर्कुलर स्केल डिवीजन थी 48, इसको मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ 0.01 के साथ, तो 0.48 हमारी फ्रैक्शन टू बी एडिड आ गई। और इस पर भी मेन स्केल रीडिंग ऐड करनी, विच इज़ 9.5, 9.98 हमारा ऑब्जर्व्ड डायमीटर आ गया। लेकिन क्योंकि हमारा एरर भी था, एंड में एरर ऐड किया, तो 10.01 हमारा डायमीटर आ गया, करेक्टेड डायमीटर। ठीक है, इसको करेक्टेड कहते हैं जब हम ज़ीरो करेक्शन को ऐड या माइनस जो भी करें। एंड में फिर मीन डायमीटर निकालिया 10.01 मिलीमीटर जो था हमारा। चारों रीडिंग्स मैंने आपको 1-2 दफ़ा करके दिखाई थी, क्योंकि चारों में मेरी सेम ही आई, तो मैंने इसको
मीन में भी वही लिख दिया। चलो रीडिंग में मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। आपने एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखनी है, आपने ये डैश डैश नहीं लगाना। रेडियस निकालने के लिए 10.01 को 2 से डिवाइड किया, 5.005 आया। 4/3 पाई आर क्यूब इज़ बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर। फॉर्मूला मल्टीप्लाई किया, 5.005 का क्यूब लिया, 3.14 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तो 525 हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर। इन्होंने सेंटीमीटर में भी कहा है लिखने को, आपको पता है 1 मिलीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो साथ आप 10⁻³ लिख देंगे, डेसिमल को 3 प्लेस पीछे ले जाइए, आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर। सिमिलरली मैंने अब कैलकुलेशन इसके भी कर ली हैं। डायमीटर ऑफ द वायर की सर्कुलर स्केल डिवीजन 8 थी, मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ 0.08 हो गया। 0.08 में मेन स्केल रीडिंग ऐड की तो 0.58 एंड हैंड्स करेक्शन हमारी होगी तो करेक्टेड रीडिंग हमारी आ गई 0.61। 0.61 को 2 से डिवाइड किया, 0.305 हमारा रेडियस आ गया। रेडियस का स्केल लेके पाए 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 0.29 हमारा एरिया आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बोर्ड में करना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट लगाए हैं, आपने रीडिंग को पूरा एग्जैक्ट डिट्टो ऊपर से नीचे लिखना है, 4 रीडिंग्स लिखनी है और फिर आपका इंशाल्लाह इस तरीके से करते हैं तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। और इसकी मैं आपको मार्किंग स्कीम भी दिखा दूँ, मार्किंग स्कीम में किस किस चीज़ के कितने नंबर हैं जी। अगर आप कैलकुलेशन ऑफ लीस्ट काउंट करते हैं 1 नंबर है, डिटर्मिनेशन ऑफ ज़ीरो एयर ज़ीरो करेक्शन उसका भी 1 नंबर है, डायमीटर डिफरेंट प्लेसेस पे रख के करना है उसके 2 नंबर हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस के 3 नंबर हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड रिजल्ट उसके भी 3 नंबर हैं। तो ये 10 मार्क्स इसके हो गए। तो ये वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर का अलग से आता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का वो भी अलग से आता है। इसमें भी 1 नंबर लीस्ट काउंट का, 1 नंबर ज़ीरो एयर ज़ीरो करेक्शन का। 2 मार्क्स हैं कि अगर आप वायर को डिफरेंट प्लेसेस पे रख के करते हैं जो हमने किया, ठीक है, ट्वाइस किया ना हमने, तो उसके भी 2 मार्क्स हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस के 3 और डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप ऐसे करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बड़े अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसका देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।